अगली खबर की तरफ रुख कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जमकर हंगामा हुआ है। यहां राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक हुई। राज्यपाल बिस्वाभूषण हरिचंदन ने अभिभाषण नई सरकार को बधाई दी। अभिभाषण के बाद सदन में जय श्री राम और छत्तीसगढ़ महतारी के नारे लगाए गए, जिसके बाद गुरुवार तक सदन को स्थगित कर दिया गया। राज्यपाल के भाषण पर सत्ता पक्ष ने अपनी प्राथमिकताएं बताई, विपक्ष ने सरकार को कटघरे में भी खड़ा किया है। राज्यपाल महोदय का भाषण हुआ। पहली बात तो अंग्रेजी में दिए और सदन के अधिकांश सदस्य अंग्रेजी नहीं समझते। इसके पहले भी इसी राज्यपाल से महोदय से हम लोगों ने हिंदी में भाषण कराया। हालांकि आज भी भाषण पूरा नहीं पढ़ा हुआ माना गया, लेकिन किसी भी सरकार की जो पहली बार गठित हुई है, राज्यपाल के अभिभाषण उस सरकार का आईना होता है और इसमें वो सारी बातों का उल्लेख होना चाहिए था जो वो आगे इस साल करने वाले हैं। लेकिन इस राज्यपाल के अभिभाषण में ऐसी कोई बात नहीं है जिसको उल्लेख किया जाए। इस चुनी हुई सरकार का प्रथम विधानसभा सत्र प्रारंभ हुआ है। अनुपूरक बजट और महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर। अनुपूरक बजट कल आएगा, आज महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ। सरकार का एजेंडा और सरकार का जो जनता से किया गया वादा, उस वादों को पूर्ण करने के लिए जो आवश्यकता थी उसको पूर्ण रूप से आज इस अनुपूरक बजट के माध्यम से रखे हैं। देखिए, जब से सरकार जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार थी, तब इस 5 साल में हमने दो चीज़ों पे रोक लगा दी थी। एक, किसानों ने आत्महत्या नहीं की और दूसरा, नक्सली घटनाओं पे बहुत कमी ला दी थी। लेकिन जैसे ही सरकार बदली है, ये दोनों, किसान की आत्महत्या और विजय शर्मा जी जो अभी तात्कालिक उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने बार बार अपने चुनाव प्रचार में और उनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से उन्होंने घोषणा कराया है कि वो 2 लाख तक का कर्ज हर किसान का माफ़ करेंगे। लेकिन देखने को ये आ रहा है कि वो अपने वादों से मुकरना अभी से शुरू कर चुके हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम विधानसभा में इन सत्ता पक्ष को घेरेंगे। ऐसा है, जनता ने उनको नीरस कर दिया है। अब उनको इसलिए सब चीजें नीरस दिख रही हैं। पहली बार माननीय राज्यपाल जी ने अपने बजट भाषण में जो सरकार का सोच है, सरकार ने जो वादे किए हैं, उन्होंने पीएससी के बारे में कि उसकी जांच होगी और यूपीएससी की तर्ज पर पीएससी में भर्ती होगी। ये छत्तीसगढ़ के लाखों नौजवानों को एक संदेश है कि आने वाले समय पर अब नौजवानों के साथ में कोई अन्याय, अत्याचार या भ्रष्टाचार नहीं होगा। उनके भविष्य के साथ में ये सरकार खिलवाड़ नहीं करेगी। साथ में उन्होंने छत्तीसगढ़ के महिलाओं, किसानों, नौजवानों, वनवासियों, आदिवासियों और पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग सबको साथ में लेकर चलने की बात कही है।